दोस्तों नमस्कार, मैं अनुराग तिवारी। आप देख रहे हैं करेक्ट इंडिया न्यूज। मामला 2016 का है कि रात में 8 बजे प्रधानमंत्री जी टीवी पर आते हैं और कहते हैं कि आज से 500 और 1000 का नोट अब प्रचलन में नहीं है। यानी उनका कहना है कि आज के बाद से 500 और 1000 का नोट पूर्ण तरीके से बंद कर दिया जाता है। यह एक ऐसा मामला था कि जो कि बिना किसी सोचे समझे या बिना किसी अर्थशास्त्री से राय लिए किस रणनीति के तहत 500 और 1000 के नोट बंद किए गए थे। आज तक इतना दिन बीत गए हैं, इतने साल बीत गए हैं, लेकिन आज तक प्रधानमंत्री जी या प्रधानमंत्री जी का या भाजपा का कोई भी पत्रकार या कोई भी, मैं कहूँगा कि कोई भी राष्ट्रीय प्रवक्ता आज तक इस तरीके का मतलब इसको पूरे देशवासियों को नहीं समझा पाया है कि आखिर 500 और 1000 का नोट किस लिए बंद किया गया था। लेकिन कहा यह गया था कि 500 और 1000 का नोट बंद करने से जो है देश में काला धन वापस आएगा, भ्रष्टाचार पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा, पूरे देश से आतंकवाद का सफाया हो जाएगा। लेकिन ऐसा कहीं भी कुछ होते नहीं दिखा है। मामला है 2016 का है। इसको मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आज के दिन, आज से 5 दिन पहले फिर नोटबंदी किया गया और नोटबंदी के लिए 2000 रुपये का नोट पूरी तरीके से बैन किया गया। हालांकि यह मामला 30 सितंबर तक चलेगा। 30 सितंबर तक 2000 का नोट पूरी तरीके से लीगलाइज है, यह अभी चल सकेगा। 30 सितंबर बाद क्या निर्णय ले गई भारत सरकार, उस पर अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ा सवाल है कि 500 और 1000 के नोट तब और 2000 के नोट अब किस उद्देश्य से इसको बंद किया गया। अच्छा, बंद करने से अगर देश को फ़ायदा होता है तो इसको फिर चालू करने के लिए किसने कहा था या किस उद्देश्य से 2000 का नोट चालू किया गया था। मैं एक सवाल सबसे पहले मेरे मन में आता है कि मैं खुद इसको आप लोगों से पूछता हूँ, आप लोग इसको जवाब पूरी तरीके से वीडियो के अंत तक दीजिएगा कि जब 500 1000 के नोट से पूरे देश में भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा या जो है काला धन वापस आ जाएगा, सबके खाते में 15-15 लाख रुपए मिल जाएंगे, तो आखिर किस कारण से 2000 का नोट फिर चालू कर दिया गया। क्योंकि अगर सोचने छोटी सी बात है कि अगर सोचने वाली बात है कि एक जगह पे अगर 500 के नोट या 1000 के नोट रखे जाएं तो आप देखेंगे कि उसमें उससे ज़्यादा नोट रहेंगे। अगर वहीं पे 2000 रुपये का नोट रखा जाए तो कम स्थान में ज़्यादा नोट रहेगा, ज़्यादा नोट मतलब ज़्यादा पैसे रहेंगे। तो फिर काला धन कहाँ पे जो है ख़त्म हो रहा है या भ्रष्टाचार कहाँ पे ख़त्म हो रहा है या किस उद्देश्य के लिए 2000 रुपये का नोट जो है मार्केट में आया या किसके कहने पर आया या किस उद्देश्य के लिए, आज तक अभी कोई समझ नहीं पाया है। हालांकि गोदी मीडिया उस समय 2016 में 500 और 1000 रुपये के नोट जब बंद हुए थे तो किस तरीके से पूरे देशवासियों को समझाया गया था मीडिया के माध्यम से कि नोटबंदी के होने के क्या फ़ायदे हैं। आपको बात करें आज तक के प्रसिद्ध एंकर श्वेता सिंह, नाम ले लेता हूं, उन्होंने उस नोट में नैनो टेक्नोलॉजी का या चिप का इस्तेमाल करके बताया था कि कहीं भी किसी भी स्थान पर अगर एक बंडल या 2 बंडल या ढेर सारे नोट रहेंगे तो उसको पूरी तरीके से ट्रैक किया जा सकेगा। हालांकि आज तक ऐसा कोई मामला निकल के सामने आया नहीं। उसमें नैनो टेक्नोलॉजी, जीपीएस का इस्तेमाल है। अगर एक जगह पर बहुत सारे नोट एक साथ पड़े रहेंगे तो न सिर्फ जो अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। वाह मोदी जी, वाह वाह। रही बात भ्रष्टाचार की, तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने खुद कहे थे, आप खुद देखिए स्क्रीन पर, उन्होंने कहे थे 15-15 लाख रुपए प्रत्येक व्यक्ति के खाते में आएंगे, इतना काला धन जो है विदेशों में जमा है। तो इस तरीके का व्यवहार किया गया था। गोदी मीडिया पूरे देश को दिग्भ्रमित करके और नोटबंदी के फायदे गिनाई थी। हालांकि इसमें एक चीज़ और है, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए और काम बिगाड़े आपने जग में हो फंसाए। इसको मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 8 नवंबर 2016 का जो नोटबंदी का फैसला था वो एक विदेशी तुगलकी फरमान था। मतलब यह बिना किसी निर्णय के जो है यह निर्णय लिया गया था, बिना किसी रणनीति के यह निर्णय लिया गया था। हालांकि श्वेता सिंह किस तरीके का बयान दिया था और किस तरीके से नोटबंदी के फ़ायदा गिनाई थी उसको भी हम दिखाते थे। और पूरा देश में उस समय इनके नोटबंदी की जब फ़ायदा गिनाई थी तो उसके बाद पूरे देश यानी कि जो अंधभक्त लोग हैं, जो कि भाजपा के कार्यकर्ता लोग हैं, ये किस तरीके से वाह मोदी जी करके यह बयान दिए थे आपके स्पष्ट टीवी पे, आप खुद ही देखिए। और प्रधानमंत्री खुद उस समय जो है यह बयान दिए थे। हालांकि नोटबंदी हो गई 2016 में 500 1000 रुपये के नोट पूरी तरीके से जब बैन हुए थे तो उस समय पूरे देश में सभी लोग यानी पूरी जनता किस तरीके से बैंकों के सामने खड़े होकर लाइनों में जो है नोट बदलने के लिए पूरी तरीके से भीड़ में लगी हुई थी। इस इलाके की अगर बात करें तो तमाम जो लेबर क्लास है वो यहाँ काम करती है और लोग सुबह से ही लाइनों में आगे खड़े जाते हैं। लोगों से बात करते हैं कि इतनी ठंड में भी लोग यहाँ खड़े हैं। ये बताइए कि ठंड बढ़ गई है, बावजूद इसका को लाइनों में खड़ा होना पड़ रहा है।
अरे माँ चुदी पर ही है, तेन बता रहे हो करे। चलिए, ये शायद सुनते नहीं हैं। ये बताइए, हालांकि अब उसमें बूढ़े बच्चे जवान हर कोई लगा हुआ था कि हमारा नोट किसी तरीके से बदला जाए। अब किसी के पास इतना पैसा तो था नहीं कि किसी के पास अरबपति हो या खरबपति हो। जो खरबपति अरबपति होते थे उनके नोट बिना लाइन में लगे हुए बदल दिए गए थे। परेशानी सिर्फ आम जनता को उठानी पड़ी थी। अब आप सोचिए, प्रधानमंत्री का फैसला प्रधानमंत्री जी का, और परेशानी पूरे देश को उठानी पड़ी थी। आप देखिए किस तरीके से, आप अपनी स्क्रीन पर देखिए किस तरीके से जो है पूरे देशवासियों को बैंकों के सामने कतार में खड़े होकर और लाठियों, मतलब पुलिस की लाठियां भी खानी पड़ी थी। आप देखिए, खुद ही देख लीजिए। अब आपको मैं एक चीज़ और दिखाना चाहता हूँ कि आज 2000 रुपये के नोट पूरी तरीके से बैन हो गए हैं, लेकिन अब इसका भी फ़ायदा नहीं गिनाया जा सका है। इसका भी फ़ायदा लोग ये बता रहे हैं कि अब इससे भी जो है काला धन वापस आएगा, भ्रष्टाचार ख़त्म होगा, आतंकवाद जो है पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। हालांकि जो है ऐसा कुछ भी, ना पिछली नोटबंदी के समय ना आज की नोटबंदी के समय ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं दिया है। लेकिन अब आपको एक चीज़ और बताएं, आज जब 2000 रुपये का नोट बंद हुआ तो इस समय प्रधानमंत्री जी टीवी पर आकर ये नहीं बोल रहे हैं कि नहीं हमें जो है इसका कारण क्या है या हमें जो है इतनी सज़ा दीजिए। लेकिन जब पिछली नोटबंदी हुई थी तो उन्होंने 50 दिन का समय पूरे देश से मांगा था और उन्होंने कहा था कि अगर 50 दिन के अंदर पूरी तरीके से मामला सुधर नहीं गया तो हमें किसी भी चौराहे पे आप बुला लेना। ये मेरे शब्द नहीं है, ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के शब्द हैं। आप खुद ही देखिए कि किस तरीके से कह रहे हैं। मांगे हैं 50 दिन, 30 दिसंबर तक मुझे मौका दीजिए मेरे भाइयों बहन। अगर 30 दिसंबर के बाद कोई मेरी कमी रह जाए, कोई मेरी गलती निकल जाए, कोई मेरा गलत इरादा निकल जाए, आप जिस चौराहे में मुझे खड़ा करेंगे मैं खड़ा होकर के देश जो सजा करेगा वो सजा भुगतने के लिए तैयार हूं। इसके बावजूद दोस्तों, आप जब ये 2000 रुपये का नोट बंद हुआ तो पीएम किस तरीके से उनके मतलब आरबीआई के सदस्य कार्यकर्ता या किस तरीके से आकर बयान देते हैं और किस तरीके से पीएम यानी नरेंद्र मोदी जी को बचाने की पूरी तरीके से कोशिश हो रही है, उसको मैं पढ़ के सुनाना चाहता हूं आप लोगों को कि एक न्यूज़ 24 जो नेशनल न्यूज़ चैनल है उस पर एक ट्वीट आया है और उन्होंने कहा है कि पीएम ने कहा यह काले धन और कर चोरी को बढ़ावा दे सकता है। नोटबंदी के बाद हमें शॉर्ट टर्म मूव के तौर पर इसे जारी करना पड़ा था। पीएम मोदी के पूर्व प्रधान सचिव नृपेंद्र मिश्रा ने बताया, यानी पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी के ये पूर्व प्रधान सचिव नृपेंद्र मिश्रा हैं, जो कि आप बता रहे हैं कि नहीं ये पीएम नरेंद्र मोदी नहीं चाहते थे कि नोटबंदी जारी हो, लेकिन किसी भी कारण 2000 रुपये के नोट छापने पड़े थे। हालांकि आगे क्या कहता है आप ट्वीट के माध्यम से स्क्रीन पर देखिए। 2000 रुपये के 90% नोट आरबीआई ने पहले ही वापस ले लिए थे, अब समय सीमा भी दी गई है। पीएम मोदी के पूर्व प्रधान सचिव नृपेंद्र मिश्र ने एनडीटीवी से बातचीत के दौरान कहा था। तो दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल तो फिर यही पैदा हो जाता है कि आखिर किस निर्णय के तहत ये जो है ये फैसला लिया गया था कि नहीं मार्केट में 2000 रुपये को लॉन्च किया जाए, 2000 रुपये के नोट को लॉन्च किया जाए। हमें आज तक ये नहीं समझ में आता है कि आरबीआई प्रधानमंत्री जी से सलाह लेता है या उनके अंतर्गत काम करता है या प्रधानमंत्री जी आरबीआई से सलाह लेकर काम करते हैं। जब पिछली बार नोटबंदी हुई थी तो पूरे देश से प्रधानमंत्री जी ने अवगत आकर टीवी पे आकर जो है पूरे देश को अवगत कराया था कि नहीं आज से 500 और 1000 रुपये का नोट बंद है। अब की बार वो टीवी पर आकर क्यों नहीं बयान देते हैं कि नहीं 2000 रुपये का नोट किस लिए बंद कर दिया गया या किस कारण बंद कर दिया गया। हालांकि आज भी ये सबसे बड़ा सवाल है। कहने का तात्पर्य ये है कि पूरी तरीके से ये एक प्रोपोगंडा है, कभी भी मन में जो कुछ आ जाए वो कर गुजरेंगे। अब उसका परिणाम देश के लिए क्या होगा, सही होगा या गलत होगा, ये आने वाले समय में आप लोग देख ही रहे हैं। पिछले 2014 से आज तक का जो समय बीता है उसको देख रहे हैं। दोस्तों, अगर इस वीडियो को आप लोग को समझ में आया हो और पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलेंगे किसी और शो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।